हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएनसी मशीन में स्ट्रोक लिमिट एक्स एंड जेड एक्सिस की स्ट्रोक लिमिट का प्रैक्टिकल करेंगे, सेट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच करें और प्रैक्टिकल के साथ। तो मैं अभी एक स्टेप बाय स्टेप लूंगा, आप एक बार देखना। ठीक है, और मैं आपको एक बार कह देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है वो सब शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, खुला शेयर करता हूँ। इसमें कोई वो नहीं करता कि भाई पूरा देता हूँ। तो डिटेल और भी वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, कुछ डिटेल्स हैं, देखो ये मैं बीच में दिखा दूंगा, पहले आप चालू कर देते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम सबसे पहले हमें क्या देखना है, मशीन में कोई अलार्म तो नहीं आ रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए मशीन इमरजेंसी मोड में है। ठीक है, इसे हम पहले रिलीज कर लेते हैं। अब हम स्ट्रोक लिमिट के लिए सबसे पहले हम पैरामीटर देखेंगे कि हमारे पैरामीटर कौन से हैं, हमें करना क्या है। हम ये सिस्टम वाली बटन दिख रही है, ये सिस्टम लिखा है, साफ दिख रही है। मैं इस बटन को दबा दूँ, दबा दूँ। जब ये बटन दबा दी हमने, तो यहाँ पे देखो PARM लिखा है, यहाँ पे मैंने PRM दबा दिया। ये पैरामीटर है, ये वाली बटन, ये सॉफ्ट की है, इसका PRM लिखा है। अब हमको इसका पैरामीटर निकालना है, कौन से पैरामीटर में चेक करना है। तो इसके पैरामीटर है 1320। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, 1320 लिखेंगे, 1 3 2 0 1320। जो हमने लिखा था वो देखो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 1320 लिखा हुआ है सामने। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है नंबर सर्च, लिखा है, दिख रहा होगा आपको, नंबर सर्च। इसको मैं, इसके नीचे जो बटन है ना, इसे मैं दबा देता हूँ, दबा दी। अब देखो पैरामीटर आ गया 1320, ये लिखा है प्लस और 1320 लिमिट माइनस। प्लस की लिमिट अभी डली हुई है एक्स में 2000, जेड में 5000, ये लिमिट माइक्रोन में है। और माइनस की लिमिट एक्स में -15,000, 1,50,000 और जेड में -1,75,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जो लिमिट है माइनस में 150 mm है, जेड की लिमिट -175 है। अब इन लिमिट्स को हम कैसे सेट करेंगे और चेंज करेंगे, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये MDI वाला मोड दबा, MDI दबा लिया, जो कि पैरामीटर चेंज करने के लिए ये दबाना जरूरी होता है, हमने दबा दिया। अब ठीक है, इसके बाद ये ऑफसेट वाली बटन दबाएंगे, ऑफसेट लिखा है ना, ऑफसेट, ये लिखा है ऑफसेट, ये हमने दबा दिया। ऑफसेट दबाने के बाद यहाँ पे देखो ये सेटिंग है, सेटिंग लिखा है ना, ये स्क्रीन आ गई, इस पर सेटिंग वाली बटन दबाएंगे तो पैरामीटर राइट आ जाता है। पैरामीटर राइट को अब क्या करेंगे, 1 करना है, ये 0 है ना, इसे 1 करना है। अब 1 करने के लिए ये PPK है ना, PPK, इसको हम ऑन कर देंगे, हमने ऑन कर दी। अब हम क्या करेंगे, 1 एक नंबर ये दिखा है ना, ये 1 नंबर दबाएंगे तो यहाँ आ गया ना। अब हम यहाँ पे जो 1 आ गया, ऑन लिखा है ना, ऑन, यहाँ इसको दबा देंगे। अब ये देखो 1 हो गया। ठीक है, 1 होते ही मशीन में अलार्म आ जाता है। आपको ये ध्यान रहे कि जब आपने पैरामीटर इनेबल कर दिया तो पावर जानी नहीं चाहिए, पावर गई तो पैरामीटर उड़ सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इमरजेंसी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम चेंज कर लेते हैं, बाद में इमरजेंसी को रिलीज कर देंगे। अब हमने ये जो लॉक खोल दिया पैरामीटर का, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। वापस हम ये सिस्टम वाली बटन दबाएंगे, क्योंकि पैरामीटर में जाना है, हमने सिस्टम वाली बटन दबाई और पैरामीटर में ऑलरेडी हमारा पैरामीटर आया हुआ है। अब ये हमारा जो 2000 है एक्स में, इसको हम चाहते हैं करना 4000। ठीक है, हम यहाँ पे 4000 करने के लिए लिखेंगे 4000। ठीक है, अब हमने जो 4000 लिखा है वो यहाँ आ गया, देखो आ गया। अब क्या होगा कि ये जो 2000 है इसकी जगह 4000 हो जाएगा अगर हम ये बटन दबाएंगे तो। अगर ये दबाएंगे तो इतना इसमें प्लस हो जाएगा,
तो हमें 4 हमने खुद लिख दिया और 4 ही करना है, तो ये इनपुट वाली बटन दबा देते हैं। तो ये वैल्यू कर्सर, ध्यान रहे कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे ये वैल्यू चेंज होगी जहाँ ये कर्सर है। अब हमने इनपुट वाली बटन दबाई और ये हमारा हो गया 4000। इसका मतलब हमने x की लिमिट सेट कर दी प्लस में 4 mm। कहाँ से? होम पोजीशन से। ये वैल्यू होम पोजीशन से कंसीडर होंगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कर्सर है, ये देखो कर्सर है, इसके नीचे वाली बटन दबाई, ये बटन दबाई। अब 5000 है, इसको कर देते हैं हम इसको भी 4000 कर देते हैं, ठीक है। अब 4000 करने के लिए अगर हम -1000 करेंगे और प्लस इनपुट कर देंगे तो 4000 हो जाएगा, या हम 4000 लिख देते हैं, इनपुट कर देंगे, हम लिख देते हैं 4000। देखो 4000 आ गया। अब ये जो 4000 है ये कर्सर जहाँ पे वहाँ चला जाएगा, अगर हम इनपुट बटन दबाएंगे तो 4000 गया। अब नीचे आता है माइनस की लिमिट, माइनस की 1,50,000 है, मान लो 1,00,000 x की हम कर देते हैं 1,40,000, तो हम लिखेंगे 1,40,000 1 2 3। ये माइक्रोन में ध्यान रहे, और माइनस में है तो माइनस का चिन्ह इसमें पहले लगेगा, इसीलिए इसमें पहले माइनस का चिन्ह लगा। -1,40,000 1 2 3, माइनस का 1,40,000, ठीक है। इसको हम इनपुट वाली बटन दबाते हैं, ये हो गया सेट। अब जेड में -1,75,000 है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और 1,70,000 1 2 3 लिखा, और ये वैल्यू हमने कर दी, ये चेंज हो गई। ये सारी वैल्यू हमने चेंज कर दी। इसको करने के बाद अब हम ऑफसेट में हमने पैरामीटर राइट किया हुआ था ना, प्रोटेक्ट, वो जो इनेबल था उसे अब डिजेबल करना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे ऑफसेट वाली बटन है, इधर लिखा हुआ दिख रही है ऑफसेट वाली बटन, ये बटन, इसको दबाओ। इसको दबाते स्क्रीन पे 1 आ गया। अब 0 करना है, तो 0 करने के लिए हम 0 वाली बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो हमारा ऑफ आ गया ना, 0 लिखा है। हम इसके नीचे वाली बटन दबा दी, अभी हमारा 0 हो गया। अब पैरामीटर हमारे लॉक हो गए दोबारा, अब चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो PPK है ना, PPK को ऑफ कर देंगे, ये भी ज़रूरी है। इमरजेंसी को हम रिलीज कर देंगे और रीसेट बटन दबा के जो अलार्म आ रहा है मैसेज, इस मैसेज को ख़त्म करने के लिए रीसेट बटन दबा देंगे। अब हम पोजीशन पर जाएंगे, अब हम देखेंगे इसको चला के जो हमने लिमिट सेट करी है उसको चेक कैसे करते हैं। पहले मशीन को हम होम पोजीशन पर ले लेते हैं। होम पे लेने के लिए रेफरेंस x प्लस जेड प्लस, और ये हमारा, और मशीन ऑलरेडी होम पे है, ठीक है। देखो होम पे आगे ना, मशीन में 0 0 लिखा है। अब हम हैंडल मोड में इसे प्लस में चलाते हैं, एक्सिस को हमने दबाया x दबा दिया, x एक्सिस, और हमने यहाँ पे ये हैंडल मोड सेलेक्ट किया और अब मैं इसे प्लस में लेता हूँ। देखो x का हमने सेट किया था 4 mm प्लस में, तो अब देखो मैं प्लस में लूँगा तो जैसे ही 4 आएगा मशीन में अलार्म आ जाएगा। आ गया। ये मैसेज क्या कह रहा है, अलार्म दिख रहा है ना, ALM लिखा है। अब मैसेज देखो, मैसेज कह रहा है ओवर ट्रेवल x प्लस, अलार्म आ गया। अब ये अलार्म को रीसेट करते हैं, रीसेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम पोजीशन लेते हैं, 3.9 तक नहीं है लेकिन 4 पे आ जाएगा। अभी कोई अलार्म नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आएगा। अब मैं इसको जेड में करता हूँ, जेड में देखता हूँ, ये जेड है, जेड वाली बटन दबा के, और मैं हैंडल से जेड को प्लस में करता हूँ। देखो अभी यहाँ कोई अलार्म नहीं है, देखना कोई अलार्म नहीं दिख रहा है ना, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, और अब देखो अभी भी नहीं है, अब आ गया। 4 जैसे ही हुआ अलार्म आ गया। मैसेज में पढ़ता हूँ मैं, ये मैसेज देखो, इधर दिख रहा है मैसेज, ये बटन मैसेज वाली, ठीक है ना। इस बटन को मैं दबाता हूँ तो ओवर ट्रेवल जेड प्लस, ठीक है। अब बेसिकली ये जो हमने सेट किया प्लस में, ये कहाँ से है, होम पोजीशन से। मशीन अभी होम पोजीशन पे है से इतना है, ठीक है। अब माइनस वाले हम सेट करते हैं। माइनस वाले की वैल्यू के लिए हम हैंडल मोड में
जेड को माइनस लेते हैं। अब माइनस हमने सेट किया था, देखो अलार्म आ जाएगा। अभी कोई अलार्म नहीं है, हमने जो वैल्यू सेट करी थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली अलार्म आएगा। आ गया मैसेज, आ गया ओवर ट्रेवल जेड माइनस। अब ये जेड में माइनस का अलार्म है, ठीक है। अब ये अलार्म को हम रीसेट करके फिर हम देखते हैं जेड में, चलिए एक्स में। अब एक्स ही एक्स में आएगा, हम एक्स में सेट करके पहले जेड में थोड़ा पीछे ले लेते हैं। हमने पहले एक्स में लाते हैं नीचे, ठीक है। अब देखो अलार्म आ जाएगा अपने आप। अब देखो मशीन जो हमने सेट किया था वो वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि ऑलरेडी हमारा हार्डवेयर लिमिट का अलार्म आ गया। अभी हमारा लिमिट स्विच प्रेस हो गया, ठीक है। हमें अब ये मशीन ऊपर लेनी होगी, तो ऊपर लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये बटन CNC में लिखा है ना, इस बटन को दबाएंगे। ये देख रहे हो आप, ये मैंने बटन दबाई और इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमारा अलार्म को रीसेट कर देंगे। अब जो हमारी लिमिट सेट थी, ये हमारा अलार्म कितने पे, कहाँ तक आनी चाहिए थी, इसकी लिमिट इतनी है कि ये 60, मतलब ये हमारी जो लास्ट लिमिट है, इधर देखो हमारा टूल कहाँ पे आ रहा है, इतना। क्योंकि ये टूल हमारा सेंटर तक आना होता है, अभी भी सेंटर से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और पीछे लिख के 60 पे सेट कर देंगे। अभी कितना है, एक्स में 71 है, तो थोड़ा सा और ऊपर हम एक्स में ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम 65 पे सेट कर देते हैं, और 65 पे सेट करने का मतलब ये है 65,000 पे। तो हम वापस जाते हैं सिस्टम में, और एक्स की जो लिमिट है ये -1,40,000 है, इसे हम करेंगे 65,000। मैं डायरेक्ट उस प्रोसेस को कर देता हूँ इनेबल वाले को, उसमें टाइम लगेगा आपको। PPK को ऑन करके जो प्रोसेस था वो सेम ही है, MDI मोड, हाँ ठीक है, वो प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वैल्यू को तुरंत चेंज करता हूँ। अब ये वैल्यू हमारी एक्स की जो वैल्यू है ये मुझे करनी है 65,000, तो -65,000, ठीक है। -65,000 का मतलब 65 mm हो जाएगी, और इसको मैंने इनपुट कर दिया, ठीक है। अब ये 65 पे आ गई, और मैं वापस ऑफसेट में जाके और इसे डिजेबल कर देता हूँ, डिजेबल PPK को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं पोजीशन में जाके फिर देखता हूँ कि अलार्म हमारा कैसे आया, ठीक है। अब 65,000, अभी देखो मैसेज में अलार्म ओवर ट्रैवल क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि जो वैल्यू है ना अभी 65,066 पे है, तो ये 65 पे होगी तो ये अलार्म चला जाएगा। अब मैं इसे चलाता हूँ हैंडल मोड में, अब अलार्म चला गया। अब देखो एक्स में ये -63 है ना, अब देखो 65 जैसे ही आएगी ना, देखो आ गया ना मैसेज, देखिए। इस तरीके से हम अलार्म को सेट करते हैं। इससे क्या है कि हम ओवर ट्रैवल का अलार्म सेट करते हैं स्ट्रोक लिमिट के द्वारा। प्लस और माइनस में दो तरह की लिमिट होती है, मैंने अभी हार्ड लिमिट भी दिखाई थी आपको। हार्ड में क्या है, दो तरह की लिमिट आती है, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट। ये सॉफ्ट लिमिट है, हार्ड लिमिट अलग होती है, दोनों लिमिट। तो मैं आपको बता दूं, CNC मेंटेनेंस का कोर्स जो बच्चे CNC प्रोग्रामिंग सीखते हैं वो बच्चे CNC मेंटेनेंस का कोर्स भी कर सकते हैं, उसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। JEC कोर्स में हो जाएगा, बहुत ही कम फीस है। अगर कोर्स करना चाहें तो कोर्स भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। और हमारे जो कोर्सेस हैं CNC प्रोग्रामिंग, BMC प्रोग्रामिंग, डेलकैम, ऑटोकैड, डेलकैम 2020, ऑटोकैड 2020 लेटेस्ट, CNC BMC मैक्रो, CNC मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक टोटल पैकेज जो है ना इसमें आता है बहुत ही कम कॉस्ट में। अगर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, और जब इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल क्लासें चल जाएंगी।
ऑनलाइन बहुत से बच्चे केवल ऑनलाइन से उनका काम चलता है, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिकल कराता हूँ, प्रैक्टिकल करा के बच्चों को ये करता हूँ। और साथ ही ऑटोमेशन के भी कोर्स है जिनकी बहुत कम कॉस्ट है, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई ड्राइव्स, हाइड्रोलिक का, इस मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम, उसकी पूरी ट्रेनिंग है, कोई ज्यादा खर्चे में नहीं है, बहुत ही कम कॉस्ट में है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि नौकरी पाने के लिए आज के टाइम में मल्टी स्किल होना जरूरी है। मल्टी स्किल मतलब आपको मैकाट्रॉनिक्स बनना पड़ेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। हर कंपनी कहती है मुझे 8 घंटे काम चाहिए। 8 घंटे काम लेने के लिए आपके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से अगर कंपनी पे वो काम कम है तो 8 घंटे का काम न होने से कंपनी फिर आप क्या कहती है कि आप जॉब चेंज कर लो, या कंपनी कहती है हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। कंपनी को उनकी आवश्यकता है जो पूरे 8 घंटे का काम दे सके, और 8 घंटे वही काम दे सकता है जिसको मल्टी स्किल आती हो। इसीलिए मेरा जो कोर्स मैं कोर्सेज करता हूँ कि मेंटेनेंस भी सिखाऊं, प्रोग्रामिंग भी सिखाऊं, सीएनसी मैक्रो, बीएमसी मैक्रो, और आपका इंडस्ट्रियल ड्राइंग बहुत ही बढ़िया मैंने इसकी पीपीटी बनाई हुई है, पीडीएफ बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल बेसिक से। और डेल कैम 2020, मैं फिर कह रहा हूँ 2020 डेल कैम लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, समझ में आया ना, लेटेस्ट वर्जन। और बीएमसी मशीन है जिसमें बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल के साथ मिलता है, ठीक है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप किसी भी उस चक्कर में ना रहें कि एक चीज से आजकल काम चल जाएगा। आज जमाना बदल गया है, अब वो चलने वाला नहीं है, अब मल्टी स्किल होना जरूरी है। आप मल्टी स्किल पे फोकस करिए, तभी आपका आगे कोई आपको कंपनी से निकाल नहीं सकता। मैं कहता हूँ एक कंपनी छोड़ेगी, आपके पास 10 कंपनी तैयार है अगर आप मल्टी स्किल है। अगर आप मल्टी स्किल नहीं है तो देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।